हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हज़ूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सभी लोगों से बात करेगा और आपको बताएगा कि आप सभी लोग परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में बहुत ऐसे कार्य करना चाहता है और परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहता है। हालेलुया। हमारा आज का जो वचन है उस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे बहुत सारे रास्तों को खोलेगा और हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करेगा और परमेश्वर हमें बहुत आयत की ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का जो वचन है उस वचन के द्वारा हम अपने जीवन में अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, जैसे कि हमारे अंदर कितनी तरह की बुराइयां हैं जिन्हें हमें अपने अंदर से बाहर निकालना है, ताकि हमारे अंदर जो परमेश्वर का मंदिर है उसमें परमेश्वर वास कर सके, उसमें परमेश्वर रह सके। क्योंकि जब हमारा हृदय अपवित्र होगा, हमारा हृदय गंदा होगा, तब तक परमेश्वर हमारे हृदय में वास नहीं करेगा। इसीलिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करना चाहता है और आपको बताना चाहता है कि आप सभी लोगों को अपने मन को किस तरह साफ रखना चाहिए कि उसमें परमेश्वर आकर रह सके और आपके मार्ग में आप सभी लोगों की अगुवाई कर सके। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे। एक वचन को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 16 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर परमेश्वर ने कहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, यानी कि जो हमारा हृदय है उसके अंदर परमेश्वर वास करता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में बस जाता है, हमारे हृदय में बस जाता है और हम परमेश्वर के द्वारा चलाए चलते हैं। यानी कि हमारे हृदय में कोई भी गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कोई भी गलत सोच, कोई भी गलत विचार नहीं होने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसी टाइम से हमारे जीवन में आ जाता है जब हम परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। और अगर हमारा हृदय साफ नहीं होगा, हमारे मन में छल की बातें होंगी, हमारे हृदय में वे विचार होगा, पाप होगा, नशा होगा, तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा और वो हमारे हृदय में भी नहीं रहेगा। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और अगर कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर भी उसे क्या करेगा? नष्ट करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज कितने ही ऐसे लोग हैं जिन लोगों के जीवन में कोई काम नहीं हो पाता। वो इसीलिए कि वो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते तो हैं, लेकिन वो लोग अपने हृदय को साफ नहीं करते, अपने मन को साफ नहीं करते। उनके मुंह पर कुछ और बातें होती हैं और उनके मन में कुछ और बात होती है। वो अपने दुश्मन के लिए बहुत गलत विचार रखते हैं, वो अपने पड़ोसी के लिए गलत सोच को रखते हैं, वो अपने रिश्तेदार के लिए गलत थिंक को रखते हैं। इसीलिए उनके जीवन में कोई काम नहीं हो पाता। लेकिन हमें परमेश्वर ने क्या कहा है कि अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखो और जो तुम्हारा दुश्मन है, जो तुम्हारा विरोधी है, उसे क्षमा करो और अपने हर एक जन को जो हमारे जीवन में आप ये सोचते हैं कि हमारे लिए सही नहीं है, उसको आप क्या करो? क्षमा कर दो। उसके लिए कोई भी गलत विचार मत रखो, किसी को देख के अपने मन में कुछ गलत मत सोचो, किसी के लिए गलत भावनाओं को उत्पन्न मत करो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जब मैं तुम्हारे अंदर वास करता हूँ तो ये सब चीज़ें तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए। और जिन लोगों के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं होता। इसीलिए आज उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, बीमारियाँ आती हैं, निराशाएँ आती हैं, क्योंकि वो लोग अपने भीतर से अपने पाप को ख़त्म नहीं कर पाते और फिर वो लोग क्या करते हैं? प्रभु पर ही दोष लगाते हैं कि परमेश्वर, हम तो तुझ पर विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी तू हमारे जीवन में काम क्यों नहीं कर रहा? हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुन रहा? तू हमें चंगा क्यों नहीं कर रहा? हमें आशीषित क्यों नहीं कर रहा? हमारे जीवन में कोई काम क्यों नहीं बन पा रहा? आपको परमेश्वर को दोष देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपना जीवित वचन दिया है
और आपको बताया भी है कि आपको किन मार्गों पर चलना है। लेकिन जब आप लोग अपने मार्गों से भटक जाते हैं, परमेश्वर के बताए रास्तों पर नहीं चलते, तब परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करता, क्योंकि उस समय परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन से दूर हो जाती है और आप लोगों के जीवन में शैतान काम करना शुरू करता है। क्योंकि वचन भी कहता है कि जो पाप होता है वो आपकी खुद की अभिलाषा से ही उत्पन्न होता है। जब तक आप अपने हृदय में पाप को रखेंगे, व्यभिचार को रखेंगे, नशों को रखेंगे, जब तक आपके जीवन में कोई भी काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपनी सोच में, अपने हर एक विचार में आप किसी के लिए भी कोई गलत चीज़ों को मत सोचें, किसी के लिए भी कोई गलत विचार ना रखें, अपने आप को पवित्र रखें। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है क्योंकि मैं पवित्र हूँ और तुम भी पवित्र बनो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि अपने हृदय को, अपने दिल, दिमाग, अपने आत्मा को साफ रखो ताकि उसमें परमेश्वर आके रह सके। जब परमेश्वर आपके साथ होगा तो कोई भी शैतानी शक्ति आपके जीवन में काम नहीं करेगी, कोई भी डेविलिश ताकत आपके जीवन में काम नहीं करेगी, कोई भी अंधकार की शक्ति आपके जीवन में काम नहीं करेंगी, कोई भी बीमारी आपके जीवन को छू नहीं सकेगी। वो इसीलिए क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमेशा आपके साथ रहेगा और जहाँ जहाँ आप जाएंगे आपके मार्ग में आपकी अगुवाई करेगा और वो आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप लोगों को बहुत ज़रूरत है कि आप अपने आप को साफ रखें ताकि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करे, परमेश्वर की सामर्थ आप सभी लोगों के जीवन में काम करे। क्योंकि इन अंत के दिनों में परमेश्वर का आत्मा आप सभी लोगों को अपनी सामर्थ्य से भरना चाहता है और वो नहीं चाहता कि कोई एक भी जन उसकी पवित्र आत्मा से वंचित रहे। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोग अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन और नम्र रखें, अपने आप को परमेश्वर के सामने ऐसा कर दें कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आयत की ब्लेसिंग को लेकर आए। जितना आपने सोचा है परमेश्वर आपकी सोच से भी 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना आपको आशीष दे। और वो जब भी हो सकता है जब आप परमेश्वर के साथ नित्य प्रार्थनाओं में लगे रहेंगे, परमेश्वर के साथ वचनों में बने रहेंगे, परमेश्वर की वर्शिप करेंगे, आराधना करेंगे। क्योंकि परमेश्वर की जितनी ज़्यादा हम आराधना करते हैं परमेश्वर उतना ही ज़्यादा हमसे प्रसन्न होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने हृदय में आपसे परमेश्वर के वचन को ही रखें। निकाल दीजिए अपने दिलो दिमाग से हर प्रकार की बातों को, हर प्रकार की बुराई को, हर प्रकार के लालच को। आप सब चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, अपने हृदय से निकाल दीजिए। आप सिर्फ परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखिए। जब आप अपने हृदय में परमेश्वर का वचन जो पवित्र है और जो हमें भी पवित्र करता है, जब हमारे दिल दिमाग में वो होता है तो हमें कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती, सिर्फ हमें परमेश्वर का वचन ही नज़र आता है। और जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारे मुंह से सिर्फ परमेश्वर के वचन ही निकलते हैं। इसी से हम पहचाने जाते हैं कि हम परमेश्वर मसीह के संतान हैं और परमेश्वर हमें बहुत आयत की ब्लेसिंग देता है और परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है और हमारे मार्गों में हमारी अगुवाई करता है और हमें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होने देता। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन आप सभी लोगों के जीवन में बहुत ऐसे कार्य करे, आप सभी लोगों के जीवन में ब्लेसिंग को लेकर आए और आप लोग अपने आप को पवित्र रखें ताकि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करे और आप सभी लोग परमेश्वर के मंदिर कहलाएं। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हम अपने हृदय को साफ करते हैं ताकि तेरा पवित्र आत्मा पाक रूह हमारे भीतर आए और हमें ब्लेस करे, हमें आशीषित करे और शैतान से लड़ने की हमें ताकत दे। आइए आप सब जन आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए खुदावन जो आपने हमें हमारे जीवन में दिया। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आप एक एक जन को छू लीजिए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। जितने लोग मेरे पिता आपसे प्रार्थना विनती कर रहे हैं मेरे खुदावन, आप उन सभी लोगों के जीवन में कार्य कीजिए, इनके हृदय को साफ कीजिए, इनके अंदर से खुदावन पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय भर दीजिए और इनके हृदय पे आप अपने वचनों को लिख दीजिए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन, आप इन सभी लोगों के जीवन में बहुत ऐसे कार्य को कीजिए पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार के अंधकार की शक्तियाँ इन सभी लोगों के जीवन से
से जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। और आपका पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए और ब्लेस करे, आशीषित करे। खुदावन आपका पाक रूह एक एक जन को छुए मेरे पिता। हर एक बीमारी इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे, हर एक निराशा इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे, हर प्रकार का डिप्रेशन इनके शरीर को छोड़े और जाता रहे मेरे खुदावन। हर प्रकार का माइग्रेन, सर का दर्द खुदावन मेरे पिता परमेश्वर इसी घड़ी इनके शरीरों को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार की रसौलियाँ, पथरियाँ, बीपी के रोग इनके जीवन को छोड़े और निकल जाएं पिता परमेश्वर। किडनी के रोग हील हो जाएं यीशु मसीह के नाम में, घुटनों के रोग हील हो जाएं हाँ मेरे पिता परमेश्वर। हर प्रकार का बॉडी का पेन इनके शरीर को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावन आपका पाक रूह एक एक जन के ऊपर उतरे और ये लोग आपकी पवित्र आत्मा से भर जाए। रबा शंदे ने मेरे से खेरी अंदोरी शंदाना नमारा से खेरी लिखो रबाशंदे ने मेरे से खेरियंदे पिता परमेश्वर इसी घड़ी खुदावन राइट नाउ आपका पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए और इन्हें ब्लेस करे, इनके हृदय को ब्लेस करे, इनकी सोच को ब्लेस करे, आज इनके हर एक शरीर के अंग को ब्लेस करे खुदावन। ये आपका मंदिर बनने पाए पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा इन लोगों के जीवन में वास करने पाए खुदावन पिता परमेश्वर। आपका सामर्थ्य एक एक को छुए मेरे खुदावन, ये आपकी पाक रूह से भर जाए, ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावन मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने एक एक जन को छुआ छू के ब्लेस किया, इनके खत्तों को आपने ब्लेस किया खुदावन पिता परमेश्वर। इनकी जॉब को, इनके बिजनेस को, इनके बच्चों को, फैमिली को, इनको ब्लेस किया खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, इनके डॉक्यूमेंट्स को आपने ब्लेस किया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इनके हर एक कोर्ट केस को आपने छुआ और इनको छुड़ाया, आशीषित किया, ब्लेस किया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। इनके बच्चों को, फैमिली को छुआ, टच किया आत्मा में खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि एक जन को छू के ब्लेस करने के लिए, सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक अपने लहू में कवर करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। आप सब जन कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर के सामर्थ्य और जलाली नाम में। परमेश्वर का आज का वचन आप सभी लोगों के जीवन में कार्य करे और आपके अंदर से हर एक प्रकार की बुराई को दूर करे और अपना पाक रूह पवित्र आत्मा आपको दे। हालेलुया। अपनी प्रार्थनाओं को कराने के लिए आप हमारे दिए गए प्रेयर लाइन नंबर पे हमें अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं या आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। और मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि जब भी हम परमेश्वर की नई वीडियोस को डालें वो पहले से पहले आप सभी लोगों के पास पहुंचे और आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।